हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथिंक में, जहां हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज फर्स्ट का सारा क्वेश्चन। और ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है आइए देखते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इन नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। आइए यहाँ सबसे पहले 12, तो 12 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकल गया 12 का। 12 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ 2 बार 2 है तो हम स्क्वायर लिख देते हैं सीधे, 2 स्क्वायर इंटू 3 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। दूसरा नंबर है हमारा 15। 15 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम, तो ये 3 से होगा 3 5 ज़ा 15 और 5, तो 15 हो गया 3 इंटू 5 के बराबर में। और उसके बाद है 21, तो 21 भी 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, ये हो गया। तो 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब यहाँ से हम एलसीएम का पता करेंगे। एलसीएम अब हमें पता है, देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर भी 2 नहीं है, लेकिन 2 मैक्सिमम टाइम्स कितनी बार है, तो 2 बार है। तो इसको हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर और फिर लिखेंगे यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो एक बार ही लेंगे। तो ये हो गया हमारा 3। 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो एक बार लेंगे इसको हम 5 को। और 7 इसी तरीके से 7 लेंगे। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ क्या है इनका। एचसीएफ में देखिए यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, कॉमन नहीं है, हम नहीं ले सकते हैं। 3 है यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 एचसीएफ में लिखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता है, 7 भी नहीं हो सकता है। तो एचसीएफ हो गया 3 और एलसीएम हो गया 420। आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 17, 23 एंड 29। तो सबसे पहले 17 को प्राइम फैक्टर करेंगे। हमें पता है 17 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 सिर्फ 17 से ही डिवाइड होगा। तो ये हो गया 17 इज इक्वल टू 17 इंटू 1। इसी तरीके से 23 भी होगा, 23 भी प्राइम नंबर है, तो 23 1, तो 23 को भी हम लिख लेंगे 23 इज इक्वल टू 23 इंटू 1 एंड एज सेम एज 29। तो 29 को भी हम करेंगे, 29 भी प्राइम नंबर है, तो 29 का भी हमने लिख लिया 29 इज इक्वल टू 29 इंटू 1। अब देखिए इनमें सारे नंबर्स जो हैं यूनिक हो गए, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एलसीएम। तो यहाँ पर आ गया, हम लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29 और 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करें या हम ना करें, बात बराबर है। तो ये नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 11,339। और एचसीएफ हम पता करते हैं इनका, एचसीएफ हो गया, देखिए कॉमन में 1 है, 1 है और 1 है, तो एचसीएफ हो गया 1। हम 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तीसरा है हमारे पास 8, 9 एंड 25। तो 8 को प्राइम फैक्टर करेंगे हम 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 8 को लिखेंगे हम 8 इज इक्वल टू 2 टू द पावर क्यूब। अगेन 9 को करेंगे तो 9 हो जाएगा आपका 3, 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो ये भी हो गया हमारा कि 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर एंड 25 को हम 5 से करेंगे, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5, तो 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब इनका हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम। तो इनका एलसीएम ये देखिए 2
कितनी बार आ रहा है, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये पूरा लिखा जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, आप 2³ भी लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 1800। अब देखिए हम यहाँ से इनका SCF भी निकालते हैं। इनका SCF देखिए, क्या कहीं पर कॉमन है, 2 है, नहीं है, कहीं पर 3 है, नहीं है, 5 है, नहीं है, तो इन सब में 1 ही SCF हो पाएगा। ठीक है, 1 SCF हो पाएगा। LCM 1800 एंड SCF 1।